दोस्तों, जब से मेरी जो बीएसपीएस सेल में पिछले साल स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उसमें से एक बंदे से बात हुई है और मुझे सैलरी के बारे में मालूम चला है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो इतना टाइम नहीं था चीजों को समझने का। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि आप लोग की सैलरी 83,000 रुपए से भी ज्यादा बनेगी एक साल के बाद, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन जो भी है, ट्रेनिंग कह लीजिए, वो खत्म हो जाएगा, तो 83,000 रुपए से भी ज्यादा की सैलरी बनेगी, वो भी जेई की पोस्ट पर एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो अब मुझे ख्याल आ रहा है एक ही चीज का, आइए ना हमरा बिहार में। ऐसा क्यों कहते हैं भाई साहब? 83,000 रुपए सैलरी लेवल 8। लेवल 8 का बेसिक पे होता है 47,600 रुपए। 47,600 का बेसिक होगा आपका जेई की पोस्ट पर बीएसपीएससीएल के अंदर एक साल के बाद, और आपकी ग्रॉस सैलरी 83,000 से भी ज्यादा बनेगी। इन हैंड 75,000 के आसपास आएंगे। इतनी तो कुछ कुछ स्टेट में एई की सैलरी नहीं होती। भाई खतरनाक। हाँ, यह है कि जो पहले साल आपको पैसा मिलेगा वो भी बहुत खतरनाक है। उसका भी मैं सैलरी स्लिप अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखो भाई, ये जो बीएसपीएससीएल की नौकरी है, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि हाँ, अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं यूआर में। और जिस कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी वो उत्तर प्रदेश का ही है, जो कि बिहार में ट्रांसमिशन में नौकरी कर रहा है। 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था लास्ट, अगर हम बात करें तो ये देखो, शुरुआत में तो यहाँ पे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो वैकेंसी बताई थी वो टोटल 40 बताई थी, लेकिन उसके बाद वैकेंसी बढ़ गई थी और टोटल वैकेंसी जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, देखो ये है नोटिफिकेशन नंबर JEE GTO, टोटल वैकेंसी हो गई थी 113। ये 2024 में नोटिफिकेशन आया था और इसका पेपर 2025 में हुआ था। तो इसमें यूआर की जो जनरल पोस्ट है ना, वो है 36। तो इन पोस्ट पर अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते थे, और बाकी रिजर्वेशन तो बिहार वालों को मिलता ही मिलता है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि भाई अगर कोई बच्चा मान लो इसके लिए तैयारी करना चाहता है, अदर स्टेट का है, बिहार का ही है, बिहार वाले बच्चे को भी नहीं पता, तो क्वालिफिकेशन इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल से, या फिर ट्रिपल ई से होगा तो भी चलेगा। डबल ई होगा या ट्रिपल ई होगा, दोनों ही चलेंगे, समझ गए? तो आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन भी किया हुआ है, उसके साथ डिप्लोमा के बाद कुछ भी कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट का भी कोई पंगा नहीं रहता। स्टेट में 18 साल मिनिमम एज लिमिट रहती है और 37 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहती है जनरल की बिहार के अंदर, ठीक है? तो इस साल भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसका भी सेम हिसाब किताब ही रहेगा। फिर यहां पे ये देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल सैलरी स्लिप, जो कैंडिडेट काम कर रहा है बिहार में ऑलरेडी। तो देखिए, बीएसपीटीसीएल, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन के अंदर वो जॉब कर रहा है ऑलरेडी। जो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट आया था उसकी सारी भर्ती ट्रांसमिशन के लिए आई थी। तो बेसिक पे यहां पर अभी 23,310। फिर डीएनएस अलाउंस 60% का डीए मिलता है बिहार में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वही वाला। एचआरए, टोटल जोड़ जाड़ के जो आपका ग्रॉस सैलरी बन रहा है वो 45,000 रुपए प्लस बन रहा है। लेकिन ये ओनली फॉर 1 ईयर है, सिर्फ एक साल के लिए। जब एक साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपका बेसिक पे होगा वो 47,600 का होगा। ये देखिए, मान लीजिए आप बिहार में हैं और किसी सिटी में है आपकी पोस्टिंग, तो फिर जेड क्लास के अंदर अगर आते हैं तो 83,000 से ज्यादा का आपका ग्रॉस पे होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए 60%। यहां पर सबसे मेन चीज है, बेसिक का 60% तो तुम्हें डीए ही मिल रहा है। फिर एचआरए, टीए और बाकी अदर अदर स्टेट अलाउंसेस, ये भी शायद मैं कम बता रहा हूं, क्या पता कुछ और अलाउंसेस बिहार में अलग से मिलते हो। मैं तो मध्य प्रदेश का हूं तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन मेरे कान जब से बज रहे हैं भाई, जब से मैंने ये सुना है, मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी बिहार में चला ही जाऊं है ना। अब इसके बाद देखिए भाई, यहां पे अगर आपको इस नौकरी के अंदर जाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करना होगा 100 नंबर का। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पास करना रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। और यहां पे हो सकता है कि मल्टीपल ब्रांचेस में हो तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो जाता है, ये सारी चीजें हैं। जो फाइनली रिजल्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ 1:1 के हिसाब से आता है। मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया उसकी नौकरी पक्की, बस जाके उसको क्या कराना है, डीवी कराना है। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर क्या होता है तो मैं आपको वो समझा देता हूं। तो देखो,
सीबीटी के अंदर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ये है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 90 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे नहीं मिलते, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था अलग से निकाला था उन्होंने, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप किसी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहां पे वो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग मेंशन करते हैं, लेकिन वो इन जनरल लिख देते हैं। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखा था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस बार। अब इस बार आ जाए तो कुछ मुझे मालूम नहीं एग्जामिनेशन पैटर्न का, बट पिछली बार तो नहीं थी। 100 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन जीके के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश और 5 क्वेश्चन हिंदी, ऐसे करके 40 क्वेश्चन होगा, और 60 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्निकल के, ठीक है, बीएसपीएससीएल के अंदर। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन है, इसमें आपको जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, टेक्निकल। अगर तुम अदर स्टेट के हो और बिहार वाले बच्चों से तुम्हारी फाइट है तो भाई सब कुछ ही स्ट्रॉन्ग कर लेना जितना मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग इनोवेशन पे, बिहार के बच्चे भर भर के हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, सारा ही पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेना, एक भी पोर्शन छोड़ना मत, ठीक है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब यहां पे अगर सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस आप चाहे तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, बाकी ये रहा सिलेबस। इसमें जीके का सिलेबस है, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, और ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है। अब ये तो आप जनरली अगर किसी और एग्जाम के लिए भी पढ़ते हो, जैसे मान लो रेलवे वगैरह के लिए, तो कंप्यूटर कवर हो जाएगा, है ना, जीके कवर हो जाएगा, रीजनिंग कवर हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी बस 5-5 नंबर का, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात यहाँ पे टेक्निकल की, तो टेक्निकल का जो ऑफिशियल सिलेबस है मेरे भाई, वो पूरा का पूरा ये रहा, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, कैड, इलेक्ट्रिकल मशीन, कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, मशीन 2, पावर जनरेशन, टीएनडी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसजीपी, एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल ड्राइव, यूडब्ल्यूई, बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने खुद 2025 का जो पेपर हुआ था, 16 जून 2025 को पेपर हुआ था, ये वाला 3 शिफ्ट में हुआ था, है ना। इन तीनों शिफ्ट का मैंने एनालिसिस आज ही किया और मेरा भी दिमाग फ्यूज हो गया, क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपको अगर इस पेपर को क्लियर करना है तो उन 40 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने होंगे, और टेक्निकल के अंदर आपकी ब्रांच का जो फंस जाए वो, क्योंकि पिछले वाले पेपर में कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे, इंडियन मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, कम्युनिकेशन था, कंप्यूटर एडेड कैड तो नहीं आया था, और बाकी इंडस्ट्रियल ड्राइव्स के कुछ क्वेश्चंस थे। मतलब ये समझ लीजिए कि 60 में से 35-40 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे, उनके लिए अलग से पढ़ाई करनी होगी। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आया था, ठीक है, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया नहीं है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पेपर में अच्छा खासा आया था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स काफी ज्यादा पूछा था, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आप सब पढ़ सकते हैं उसको आसानी से। और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊं बीएसपीएससीएल जेई के पेपर एनालिसिस पे, तो उसके लिए बता दीजिएगा। फिलहाल अभी मतलब यही है कि इसकी वैकेंसी का देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी कल आ रही है या परसों या 1 महीने बाद, मुझे भी नहीं मालूम है, वो तो डिपार्टमेंट का जैसे जैसे फरमान आता है मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन यह है कि भाई जिस बच्चे को पेपर क्लियर करना है उसको माइंडसेट पहले से ही बना के चलना होगा, पहले से ही अपने टेक्निकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब तो वो इस वैकेंसी के लिए लड़ पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप बिहार जेई की तैयारी करना चाहते हो सीरियसली, और इतनी हाई सैलरी, तो भाई मुझे लगता है कि पूरे के पूरे इंडिया में 47,600 बेसिक तो पूरे जेई की फील्ड में किसी का नहीं है। यूपीपीसीएल जेई भी 44,900 देता है, डीआरडीओ भी, इसरो भी, बार्क भी, लेकिन 43,600 तो बेसिक किसी का नहीं। अगर होगा भी किसी का तो शायद मुझे मालूम नहीं है, अभी तक नजर में नहीं आया, शायद इतने सारे जेई एग्जाम मैंने देख लिए लेकिन अभी तक तो नहीं मिला, हो सकता है। बट आप इसको पहले से ही तैयारी करके रखिए। मतलब यही है कि और भी एग्जामिनेशन है, जैसे रेलवे जेई का नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है ना, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट है, फिर आईओसीएल का पेपर अगले महीने है। तो जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, अभी अभी पास आउट हुए हैं, उनके पास ये हाई टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3-4 महीनों में तुम जितनी दबा के पढ़ाई कर लोगे ना, तुम्हारा आगे का जीवन उतना ही सफल हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है तो वो मेरे एप्लीकेशन पे से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो एप्लीकेशन, होम पेज पे ये फ्री मटेरियल का पोर्शन आता है, इसमें जाओ और इसमें ये देखो, ये 16 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के पेपर हैं। 3 शिफ्ट 2019 में हुई थी, इससे पहले 19 के बाद सीधे 25 में नोटिफिकेशन आया था, और अभी इस साल आने के चांसेस है, ठीक है। इधर चले जाना प्रीवियस ईयर पेपर के फोल्डर के अंदर, फिर ये मिल जाएगा तुम्हें, क्लियर है। तो
तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।